दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जब एक सब इंस्पेक्टर को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। 4,000 रुपये की वो रिश्वत ले रहा था, लेकिन जैसे ही विजिलेंस टीम ने पकड़ा तो उसने 4,000 रुपये मुंह में डालकर खा लिया, उसको नोटों को खा लिया। तब पुलिस ने उसको उल्टी करके उसकी वो पैसे वापस निकलवाए और फिर उसको गिरफ्तार किया। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव नज़दीक हैं और किसी वक्त भी बिगुल बच सकता है, लेकिन फिलहाल शासन की तरफ से जो आदेश आए हैं उसने सभी के पेट में खलबली मचा दी है कि जैसे ही चेयरमैन का कार्यकाल ख़त्म होगा तो अधिशासी अधिकारी को उसका चार्ज दे दिया जाएगा, यानी प्रशासक को उसका चार्ज दे दिया जाएगा, चाहे अधिशासी अधिकारी हो या जो भी प्रशासक हो उसको उसका चार्ज दे दिया जाएगा। चेयरमैन से चेयरमैन को ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया यहाँ पर नहीं अपनाई जाएगी। इस वैसे तो आदमी की सुरक्षा के लिए है, लेकिन कभी कभी पुलिस का ऐसा विभत्स चेहरा सामने आता है कि आदमी सोचने पर मजबूर हो जाता है। कानपुर में फिर एक बार पुलिस की पिटाई से एक व्यापारी की मौत का मामला सामने आया है। आरोप है कि बलवंत सिंह नाम के व्यापारी को पुलिस उठाकर ले गई थी और कहते हैं कि पूछताछ के नाम पर उसको इतना मारा कि उसकी वहीं पर मौत हो गई। घबराकर जब पुलिस वालों को लगा कि उसकी मौत हो गई तो उन्होंने अस्पताल ले गए। अस्पताल वालों ने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तुरंत उनको पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम से शव बाहर निकालकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। तब एसपी और एसडीएम वगैरह वहाँ पर पहुँचे और आश्वासन देकर कि सबको निलंबित किया जाएगा, और निलंबित किया भी उन्होंने। एसओजी के जो पुलिस वाले थे उनको निलंबित किया, थाने के जो पुलिस वाले थे उनको निलंबित किया, चौकी इंचार्ज को निलंबित किया, थाना इंचार्ज को निलंबित किया, तब जाके कहीं मामला शांत हुआ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चीन ने फिर एक बार नापाक हरकत की है और हमारे यहाँ पे अरुणाचल के तवांग में घुस गया है वहाँ पर, जबकि हमारे भारतीय सैनिकों ने मजबूती से मुकाबला करके खदेड़ दिया उनको। राजनाथ सिंह जो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान भी आया कि चीन के सैनिकों को हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारे सैनिक तो हमेशा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है और चीन की हिम्मत बार बार क्यों ऐसी पड़ती है, इतनी हिम्मत क्यों उसकी होती है कि वो हमारे क्षेत्र में घुस आते हैं। उसके फॉर्चून बोर्ड के जैसे कि चुनाव नज़दीक हैं, आपको मालूम है कि, लेकिन हमारे यहाँ रामपुर में बहुत सी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। एक इतिहास ये भी है कि नवाब काल में स्वतंत्रता से पूर्व ही रामपुर में म्यूनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ था। रियासत के विलय के बाद कुल मिलाकर नगर पालिका का दर्जा 1953 से 1956 तक सैयद फरीदुद्दीन उर्फ अच्छे मियाँ पालिका अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों, आजम खान की सरकार में घोसियान बस्ती यतीम खाना जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक प्रकरण हुआ था कि रात में बस्ती खाली कराई गई थी। लोगों के कान पकड़ पकड़ के बाहर निकाला गया था। उसकी चश्मदीद गवाह थी 90 वर्षीय शहजादी बेगम, जो बहुत दिनों तक फैसल खान लाला के साथ में घूमी थी और उन्होंने वो रुदास सुनाई थी कि किस तरह उस दिन रात को बस्ती वालों के ऊपर कहर टूटा था। उनका कल स्वर्गवास हो गया। रामपुर म्यूनिसिपल बोर्ड के ईओ अधिकारी बहुत दिनों तक डॉक्टर इंदुशेखर मिश्रा रहे। डॉक्टर वो जानवरों के थे, यानी वेटरनरी डिपार्टमेंट से उनको डिपुटेशन यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत ही ख़राब रहा। एक बार पहले वो यहाँ पर थे, फिर ट्रांसफ़र होकर चले गए थे, फिर दोबारा उनको यहाँ पर वापस लाया गया। दूसरी बार भी उनके कार्यकाल में उनकी बहुत सी उंगलियाँ उठी। रिश्वत भ्रष्टाचार के तो उनके ऊपर आरोप थे ही ये, साथ ही वो किसी की सुनते भी नहीं थे। बहरहाल उनको फिर सरकार ने वापस उनके स्थान पर, यानी जिस जगह पर वो वेटनरी डॉक्टर थे, वहीं पर उनको भेज दिया है। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज़ होने वाली है और वो फिर हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर है। उसको बाइकाट करने का पूरा मन बना लिया है और उसकी रणनीति तैयार की गई है। देखिए भी। शाहरुख खान इन दिनों अपनी फिल्म पठान को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। सोमवार को फिल्म का पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ, जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से छाया हुआ है। जहां कुछ लोगों को फिल्म का गाना काफी पसंद आ रहा है, वहीं कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म की रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म की स्टारकास्ट से जुड़ी फीस की जानकारी सामने आई। आपको बता दें कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म का बजट
250 करोड़ रुपए है। फिल्म में काम करने के लिए शाहरुख ने जितनी फीस वसूली उसे जानकर हर कोई हैरान रह जाएगा। शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम को कितनी रकम मिली, इसे लेकर भी खुलासा हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की। तो रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 100 करोड़ रुपए फीस ली है। फिल्म में शाहरुख जबरदस्त एक्शन करते नजर आएंगे, वहीं उनका लुक भी काफी चेंज दिखेगा। फिल्म में शाहरुख हॉट बॉडी फ्लॉन्ट करते नजर आएंगे। दीपिका पादुकोण फिल्म में लीड एक्ट्रेस है। फिल्म में काम करने के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए फीस मिली है। दीपिका फिल्म में एक्शन के साथ ग्लैमर का तड़का भी लगाती नजर आएंगी। पठान में जॉन अब्राहम विलेन का रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 20 करोड़ रुपए वसूल किए। फिल्म में जॉन भी धांसू एक्शन सीक्वेंस करते दिखेंगे। फिल्म में सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस है। उनके कैमियो रोल की चर्चा लंबे समय से हो रही है और फैंस दोनों खान को एक बार फिर साथ देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म में काम करने के लिए सलमान ने कोई फीस नहीं ली। सिद्धार्थ आनंद बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर्स में से एक हैं। वो इससे पहले बैंग बैंग और वॉर जैसी फिल्में बना चुके हैं। पठान को डायरेक्ट करने के लिए उन्होंने 6 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। फिल्म में आशुतोष राणा और डिंपल कपाड़िया भी खास किरदार में नजर आएंगे। हालांकि दोनों ने फिल्म में काम करने के लिए कितनी रकम चार्ज की, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यशराज के बैनर तले बनी पठान का कुछ दिनों पहले टीजर रिलीज हुआ था। ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। खबरों की माने तो फिल्म का ट्रेलर रिलीज के आसपास ही आउट किया जाएगा। मेकर्स नहीं चाहते कि फिल्म की स्टोरी लाइन लीक हो। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म का जमकर विरोध भी हो रहा है। ट्विटर पर लोग फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग भी कर रहे हैं। फिल्म के गाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में शाहरुख खान मां वैष्णो देवी के दर्शन भी करके आए थे। उसे लेकर भी बवाल मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि फिल्म को प्रमोट करने के लिए ये एक PR स्टंट है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 25 जनवरी को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है। इस फिल्म का बाइकाट करने के लिए लोगों ने योगी के उस वीडियो का सहारा लिया है जब वो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी नहीं थे। देखिए उस वीडियो को कैसे वायरल किया गया है। सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के अंदर वामपंथी विचारधारा के कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है। दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। नौजवान शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में सरकार को खूब धोया। विश्वविद्यालय के मामले को लेकर उन्होंने जो बातें कही, आप भी सुनिए। नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराद गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है,
छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है। दोस्तों, अगर आजम खां खबरों में ना हो तो उन खबरों का मज़ा नहीं आता है। वैसे भी आजम खां इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि जब से वो हारे हैं तो मीडिया की नज़र और फोकस उन पर काफ़ी है। रामपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 42 साल से रामपुर की राजनीति में उनका सिक्का चलता रहा। 1980 में पहली बार विधायक बने और 10 बार जीते। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में तो सीतापुर जेल में बंद होते हुए भी उन्होंने रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की। एक बार उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा भी शहर की विधायक बनी है। उपचुनाव के नतीजों से ये बात साफ हो गई है कि अब मुसलमान भाजपा के करीब आ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में तमाम मुसलमान सपा के साथ रहे, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं रहा। वो भाजपा के साथ भी खुलकर नजर आए। भाजपा नेता भी उनके घरों तक पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मुसलमानों के घर घर जाकर प्रचार करते रहे। प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भी मुसलमानों को गले लगाया। आजम खान के राजनीतिक करियर को लेकर उनके धुर विरोधी और 43 केसों में पिटिशनर आकाश सक्सेना का कहना है कि आज के समय में आजम खान के खिलाफ तमाम आरोप सही साबित हुए हैं। सेशंस कोर्ट ने भी उनकी दलीलों को नहीं माना है। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला ऐसे में लागू होता है। इस हिसाब से 3 साल की सजा उन्हें मिलनी है। 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई है। इन परिस्थितियों के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अब आजम का क्या होगा। पिछले करीब 4 दशकों में आजम खान और रामपुर एक दूसरे का पर्याय बन गए थे। रामपुर के नवाबों से अधिक सुर्खियां आजम खान ने बटोरी, लेकिन साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से उनके लिए चीजें सही नहीं रही। वर्ष 2019 में आजम खान के खिलाफ केसों की झड़ी लग गई। करीब 87 मामलों में अभी उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फरवरी 2020 में वो जेल भी गए। करीब 27 महीने बाद मई 2022 में जेल से बाहर आए तो स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। रामपुर से लोकसभा चुनाव 2019 जेल में रहते हुए लड़ा और जीते। यूपी चुनाव 2022 भी। रामपुर सदर से विधायक बनने के बाद सांसदी छोड़ी। रामपुर में उपचुनाव हुए तो आजम का जलवा मंद पड़ गया। भाजपा ने यहां से जीत हासिल की। आजम खान के सामने रामपुर के रण को अपने कब्जे में करने की चुनौती रही। अब उम्मीदवार नहीं होंगे तो उनके परिवार का कोई सदस्य उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सामने आ सकता है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान हैं ही, स्वार विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। बड़े बेटे की राजनीति में दिलचस्पी जरा कम है। पत्नी तंजीम फातिमा काफी बीमार रहती हैं। ऐसे में बड़ी बहू सिद्रा अदीब इस सीट से उम्मीदवार हो सकती है, लेकिन उनको जनता का समर्थन कितना मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की सियासत में गेम चेंजर रहने वाली मायावती और उनकी पार्टी बसपा भी कुछ खास सक्रिय नहीं है और भाजपा आजम खान को मुस्लिम वोटरों को साधने अपने साथ बुलाएगी। ऐसा भी संभव होता नहीं दिखता, क्योंकि फिर तो भाजपा सवालों के घेरे में होगी। ऐसे में आजम के पास क्या विकल्प है? अगर समीकरण और वोट बैंक से देखा जाए तो सपा के बाद मुस्लिम वोटर बसपा के साथ पिछले कई सालों से जाते दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का निरंतर गिरता ग्राफ मुस्लिम वोटरों को पार्टी से पहले ही दूर कर चुका है। अब मुस्लिमों के नेता माने जाने वाले आजम खान के पास सपा छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बसपा एक विकल्प दिखाई देता है। हालांकि बसपा के साथ साथ AIMIM ने अपने दरवाजे आजम खान के लिए खुले रखे हैं। इससे पहले कई बार ऐसी अटकलें तेज थी कि आजम कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, पर ऐसे कोई संकेत आजम खान ने अपनी तरफ से कभी नहीं दिए। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि आजम अगर सियासत में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं तो उनको सपा के झंडे से हटकर अपना अलग कद बनाना होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते हैं।